फिलहाल चीजें दिख रही हैं? विधानसभा में हलचल कैसी है? तमाम बातों को जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। विपिन, क्या नजर आ रहा है इस वक्त विधानसभा में? कैसी हलचल है अब? देखिए 11 बजे से इस विशेष सत्र में सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उससे पहले जिस तरीके से बात करें 14 सितंबर को झारखंड सरकार के द्वारा आहूत कैबिनेट की बैठक में दो महत्वपूर्ण विधेयकों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी थी, जिसमें 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और झारखंड में जो आरक्षण की सीमा है उसे बढ़ाने के प्रस्ताव को जो मंजूरी की गई थी, जिसके तहत झारखंड में ओबीसी के आरक्षण की सीमा को 14% से बढ़ाकर 27%, एसटी वर्ग के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 28% समेत अन्य जो लोग वर्ग हैं उनके आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का जो विधेयक पारित कैबिनेट से हुआ था, उन दोनों विधेयकों को आज सदन के पटल पर रख के सरकार यहां से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजेगी और इन दोनों पारित विधेयकों को संविधान के अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग करेगी। तो फिलहाल सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम अपने सहयोगी के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पंकज कि विधानसभा के मुख्य द्वार के पास जेएमएम के विधायक तख्तियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और उसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा जा रहा है कि हमने जो वादा किया था वो वादा हम पूरा कर रही है। सीधी तस्वीर है झारखंड विधानसभा की, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे इन तख्तियों के साथ। आमतौर पर ये वो जगह है पंकज जहां पर अपने किसी मुद्दों को लेकर हम आंदोलन करते विधायकों को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, देखा करते थे। लेकिन आज एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ से की जा रही है कि हमने जो कमिटमेंट किया था, जो हमारे मैनिफेस्टो में था सरकार के गठबंधन दल के, वो पूरा करने के लिए आज का वो दिन निर्धारित किया सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर। और आज की तारीख झारखंड के राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है पंकज की ठीक आज ही के दिन यानी कि 11 नवंबर 2020 को एक विशेष प्रस्ताव झारखंड की सरकार ने झारखंड विधानसभा से पारित करा था, जिसमें कि जो सरना धर्म कोड को लागू करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। हालांकि वो अभी पूरा नहीं हो सका है, लेकिन आज ओबीसी आरक्षण की सीमा को 14 से 27% करने और 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने का विधेयक सदन की पटल पर आएगा। और उससे पहले जेएमएम के विधायक ये मैसेज दे रहे हैं कि जो वादा गठबंधन ने चुनाव के वक्त किया था उसे पूरा करने की बारी है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू की जाएगी और सदन की कार्रवाई को शुरू करते के साथ ही सदन के पटल पे ये दोनों विधेयक, जो चिर परिचित विधेयक जो लगातार झारखंड की पुरानी मांग रही थी। और ये नजारा वाकई में ये मैसेज देता है कि सिर्फ हंगामा नहीं होता है विधानसभा में, जो आमतौर पर आम लोगों के दिमाग में यही चलते रहता है कि हंगामा होता है, मुद्दों को लेकर लोग गिरते रहते हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से बहुत ही शानदार वाकई में नजारा था ये विपिन, और ये नजारा दिखना भी चाहिए। बहरहाल इन सब के बीच में ये भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा तकनीकी पहलू भी इसका, मतलब क्या चर्चा वगैरह भी होगी, वोटिंग वगैरह भी होगा, या सिर्फ विधेयक पारित होगा? जाहिर सी बात सत्ता पक्ष है तो विधेयक को पारित कराने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी पेश करने के बाद। फिर भी कुछ तकनीकी पहलुओं से चाहेंगे कि जनता को आप रूबरू कराएं विपिन। देखिए सबसे बड़ी बात यह है पंकज की ये विशेष सत्र इसे जरूर कहा जा रहा है, लेकिन ये मानसून सत्र का विस्तारित कार्य दिवस है। यानी कि आज का दिवस जो है इसे जब झारखंड के इतिहास में विधानसभा की कार्रवाई की प्रोसीडिंग निकाली जाएगी तो आज का दिन विधानसभा के मानसून सत्र के विशेष विस्तारित सत्र के रूप में जाना जाएगा। और जहां तक बात दोनों विधेयकों की करे तो सदन के पटल पे विधेयक जब ले किया जाता है उसके बाद उसमें जो प्रोविजन होता है कि जो विधायक सदन के सदस्य होते हैं वो इस पे अपना संशोधन दे सकते हैं और उस संशोधन में सदन में चर्चा होती है और उस संशोधन में अगर मंजूरी मिलती है तो इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है, अदरवाइज ये विधेयक जो है ये पारित करा लिया जाता है। और फुल मेजोरिटी की सरकार है तो ऐसे में कहीं से ये विधेयक जो है वो ना सेलेक्ट कमेटी में जाने वाली है, क्योंकि आज से तकरीबन 6 दिन पहले पंकज झारखंड के विधानसभा के पटल पर रखने से पहले इन दोनों विधेयकों के प्रारूप पर झारखंड मंत्रालय यानी कि प्रोजेक्ट भवन में एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान चर्चा की गई थी। और इसमें जिस तरीके से आपको याद होगा कि 14 सितंबर को जब ये विधेयक कैबिनेट से पारित हुआ था तो उसके बाद चाहे कोल्हान में मधु कोड़ा, गीता कोड़ा की बात करें, कांग्रेस के कुछ विधायकों की बात करें, चाहे ओबीसी आरक्षण के वर्ग में कुछ आपत्तियों की बात करें, तो जो आपत्तियां आई थी उनको लेकर उच्च स्तरीय समिति में बैठक हुई। बैठक में उन तमाम विषयों को रखा गया और उसके बाद जिस तरीके से चाहे स्टीफन मरांडी की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की बात करें, कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की बात करें, तमाम लोगों ने कहा था कि जो त्रुटियां हैं और जो
लोगों की भागीदारी छूट रही थी इन विधेयकों में, उन लोगों को फिर से समाहित करके सदन के पटल पे नए सिरे से भी उन विधेयकों को रखा जाएगा। तो काफी कुछ बदला है। चाहे वैसे लोग जिनके पास भूमि पट्टा नहीं था उनको समाहित करने की बात आ रही है, कुछ ऐसे वर्ग जो कि ओबीसी के दायरे में आते थे, जो आरक्षण की सीमा से दूर हो रहे थे, उनको फिर से रखने की कोशिश की जा रही है। तो एक बार फिर से हम दिखाने की कोशिश करते हैं पंकज, ये उत्साह झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों का सदन के बाहर। इसमें कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव भी नजर आ रहे हैं और ये तख्तियों के साथ फिर से वही बात जो मैंने पहले बताया था कि हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। तो बड़ा पॉलिटिकल मैसेज आज झारखंड की सरकार यहाँ पर दे रही है, क्योंकि 22 साल झारखंड गठन को हो गए हैं और आपको याद रहा होगा इसी स्थानीय नीति के मसले पर यहाँ सरकारें बनती बिगड़ती रही है। ओबीसी आरक्षण के मसले पर लगातार आंदोलन झारखंड में होता रहा है। झारखंड में कांग्रेस की बात करें तो सत्तारूढ़ होने के बावजूद इसी साल कांग्रेस ने राजभवन में धरना तक दिया था ओबीसी के आरक्षण की सीमा को 14% से बढ़ाकर 27% करने का। तो महत्वपूर्ण दिन है, राजनीतिक मायने आज के दिन के जो निकाल लिए जाए, इसका फलाफल क्या होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले यूपीए की सरकार ने दिया है कि जिसकी मांग बीते 2 दशक से झारखंड में हो रही थी, आज वो पूरा हो रहा है। 3 करोड़ की जनता की जनभावनाओं के अनुरूप सरकार यहाँ पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लेकर आने जा रही है और हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। लेकिन फिलहाल विपिन आपका शुक्रिया, नजर बनाए रहे और जो भी हलचल आती है, जो भी यहाँ पे गतिविधियां होती है, तुरंत हम वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे आपके जरिए। तो लगातार आप नजर बनाए रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका विपिन, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी दी कि कैसे तमाम चीजें होंगी। और बहुत ही तस्वीरें यहाँ से जो आ रही निकलकर वो बहुत ही शानदार तस्वीरें। आमतौर पर हमने देखा होगा हंगामा होता है, यहाँ पर लोग धरना देते, प्रदर्शन करते, लेकिन आज जो तस्वीर नजर आ रही है इस परिसर से, विधानसभा के परिसर से, वो बहुत ही खास है, बहुत ही अलग है। दिलचस्प है कि सब एक साथ तख्ते लिए इस बात को संदेश दे रहे जनता को कि इस बात का कि देखिए हमने जो वादा किया वो हम पूरा करने जा रहे हैं। बस चंद मिनट के बाद से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी और फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। शुक्रिया विपिन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।